जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग 2 पार्ट का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की, जिसके अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चन हमने देखे थे, जिसमें बेसिक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका हमने एक रूल समझा था, जिसमें एक ही रूल आता है ना, सिग्मा पी एक्स। क्या रूल था? सिग्मा पी एक्स बराबर 1। ठीक है, सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आना चाहिए? 1 आता है। उन पर से के की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने सीखा था। फिर एक नया टॉपिक हमने सीखा था, मीन और वेरिएंस फाइंड करना, कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमने समझा था। अब आज उन्हीं रूल्स के रिलेटेड उनमें प्रॉब्लम क्वेश्चन देखने हैं। इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम क्वेश्चन 6 से है, जो हमें समझना है। देखो उसमें हमें क्या दिया है, लिखा है कि अ डाइस इज रैंडमली टोस्ड 2 टाइम्स। अ डाई को 2 बार चलाया हुआ है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग बोथ द टाइम ऑन द डाई, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 डाइस चलाए गए हैं, उनका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कि जिसके अंदर x की वैल्यू हो, x कोई रैंडम वेरिएबल हो और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी हो। ओके, तो px जिसमें x और px बनाना हो, ये टेबल बनती हो, ये वाली टेबल मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी है, उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 2 डाइस चलाए गए हैं और उनके ऊपर से सिचुएशन वाइज ये हमें तैयार करना है, और साथ में ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कहलाता है मीन। मीन फाइंड करना है, एवरेज ढूंढना है। चाहे तो अपने नोट कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहीं पर भी दी गई हो, इसका मतलब यहाँ मीन फाइंड करना है। तो पहले हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, x और px। ओके, फिर उसके ऊपर से फॉर्मूला वाइज मीन फाइंड करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करना है, उसके लिए सिचुएशन है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपेयर ऑन बोथ डाइस। जो 2 डाइस चलाए गए हैं, तो उनमें जो दोनों नंबर आए हैं उनका सम, उनका टोटल, उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। मतलब x के ऊपर वो नंबर लिखने हैं कि जब 2 डाइस चलाए जाते हों तो उनका टोटल कितना कितना होगा, वो हमें x की वैल्यू लिखनी है। जब 2 डाइस चलाए जाते हैं तो हमें पता है कि टोटल आउटकम होते हैं 36। देखो, ठीक है, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे पहले ही टेबल बना के रखी है कि जब 2 डाइस चलाए जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम होते हैं 36। ओके, जब 2 डाइस चलाए जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम ये 36 आउटकम होते हैं। उनमें से रैंडम वेरिएबल x हमें लेना है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑन 2 डाइस, कि 2 डाइस चलाए जाते हैं उनके दोनों का टोटल, वो हमें x पे लिखना है और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अगर आप 2 डाइस चला रहे हो तो दोनों डाइस का टोटल, पहले तो मिनिमम टोटल कितना होगा उनका, कोई भी 2 डाइस चला रहे हैं ना, तो मिनिमम से मिनिमम उनका टोटल 2 होगा। कैसे? देखो 1 + 1 कितना आएगा? 2। जो सम ऑफ डिजिट्स ऑन 2 डाइस, जिसमें छोटे से छोटा नंबर क्या होगा? 2, बिकॉज 1 + 1 2। तो 2 बार डाइस चला रहे हैं तो उनमें टोटल x यहाँ पर 2 हो सकता है, या 3, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। देखो इस तरह से,
यहाँ पर x और यहाँ पर px। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे एक हमारी टेबल बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2, क्योंकि सबसे पहला जो नंबर आएगा 2 डाइस चलाने पर 1 + 1 क्या आएगा 2, है ना, तो 2 आएगा। उसके बाद कितना आएगा 3 आएगा। देखो 1 + 2 3। तो यहाँ 2 हो सकता है या 3 या 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, ये सब नंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम टोटल हो सकता है 12। ओके, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से बड़ा क्या होगा, देखो 6 + 6 है ना, बड़े से बड़ा क्या होगा 6 + 6, तो 12 से बड़ा यहाँ पर नहीं आ सकता। ये हमें x की वैल्यू लिखनी थी। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना था ऑफ द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग बोथ द टाइम। दोनों डाइस का कितना टोटल आ रहा है वो हमें x पे लिखकर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x पे तो लिख दिया। अब हर नंबर की प्रोबेबिलिटी यानी कि px, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके लिए ये टेबल, ये रफ में होना चाहिए, ये बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको माइंड में लर्न हो तो ये बनाना ज़रूरी नहीं है। कि जैसे टोटल आउटकम 36 आते हैं। ओके, तो 36 में से 2 टोटल कितनी बार आता है, देखो 1 और 1, 2 टोटल कितनी बारी आ रहा है, 1 बारी आ रहा है। जिनका टोटल कितनी बारी आता है, कितने नंबर हैं जिनका टोटल 2 आता है, तो एक ही नंबर है 1 + 1, है ना, एक ही नंबर आता है। कितने नंबर हैं जिनका टोटल 2 आता है, तो एक ही नंबर है, कौन सा 1 + 1 2। और कोई नंबर है जिसका टोटल 2 आता है, नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो उसमें लिखते हैं 1/36। ओके, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है और यहाँ पर जिनका टोटल 2 आए वो एक ही नंबर है ना, तो इसलिए 1। ओके, फिर 3 टोटल है, 3 टोटल है, उनमें से 3 नंबर हैं, तो उसमें लिखते हैं 1/36। देखो कितने नंबर हैं जिनका टोटल 3 है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ सॉरी 1 और 2 3, और 2 और 1 3, तो ये 2 ही नंबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2/36। ओके, उसके बाद 4, इनमें से 3 टोटल का कितनी बारी आता है, 2 बारी आता है, 1 + 2 एंड 2 + 1, 2 बार आता है। तो 3 टोटल अगर 2 बार आता है तो उसमें लिखेंगे 2/36। ओके, कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सबके डेनोमिनेटर सेम होंगे, तभी सबका मीन फाइंड कर पाएंगे, तो आसानी रहेगी। अब उसके बाद 4 टोटल कितनी बारी आता है, 3 बार आता है। देखो कैसे, 1 + 3 और 3 + 1 एंड 2 + 2, 3 बारी आता है ना। तो इन तीनों का टोटल 4 होता है ना, 3 बार आता है, तो उसमें लिखा जाता है 3/36। उसके बाद 5 टोटल कितनी बारी आता है, 4 बारी आता है। देखो कैसे, 4 बारी आता है टोटल। जो 4 है वो कितनी बारी आ रहा है, देखो 2 और 2 4, 1 और 3, सॉरी अब 5 की बात है, 4 का तो हो गया ना, अब 5 की बात है, तो 5, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, तो ये कितनी बारी आ रहा है, 4 बारी। तो ये हो जाएगा 4/36। आपके माइंड में होना चाहिए। फिर ये हो गया 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2 और 4 + 1, तो 6। और उसके बाद 6 टोटल कितनी बारी आता है, 5 बार आता है, तो ये हो जाएगा 5/36।
टोटल कितनी बारी आता है, 6 टाइम आता है, तो 6/36, इन सब का टोटल 7 होता है। 1 + 6, देखो कैसे, 1 + 6, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 बार होता है। फिर ये हो गया 6/36। फिर 8, 8 टोटल कितनी बारी आता है, 5 बार। 8 टोटल 5 बारी आता है, देखो कैसे, 8 की बात हो रही है ना, तो 8 8 यहाँ पे, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, तो 1 2 3 4 5, 5 बारी आता है 8 टोटल, है ना। तो ये हो जाएगा 5/36। 9 टोटल 4 टाइम्स आता है, जो 9 है हमारा, देखो कैसे, 9 टोटल, 4 और 5, 5 और 4 9, 6 और 3 9, और 3 और 6 9, तो 1 2 3 4, 4/36। उसके बाद 10 कितनी बारी आता है, 10 आता है यहाँ पर 3 बारी, तो ये हो जाएगा 3/36। देखो कैसे, 10 10 की बात हो रही है, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 4 और 6 10, तो 1 2 3। उसके बाद 11 आता है 2 बारी, और 12 आता है सिर्फ 1 बार। ओके, ये रहा 12, सिर्फ एक ही बारी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/36। ओके, इस तरह से यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, तो अलग अलग हमको पता चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसमें पूछा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ। ये हो गया एक्स की वैल्यू, और ये हो गया पी एक्स की वैल्यू, और अब हमें फाइंड करनी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताई थी, क्या बताई थी फॉर्मूला, मीन बराबर सिग्मा एक्स। सिग्मा कैपिटल एक्स मतलब लिखा जाता है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। ओके, ये हो गई, ये एक्स है, ये हो गई मीन की फॉर्मूला। ओके, तो एक्स पी एक्स मतलब यहाँ पे एक कॉलम बनेगी, पहले इसे यहाँ डिलीट कर देती हूँ। ओके, एक्स पी एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, यानी कि पहले यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2/36, 3 2 ज़ा 6, तो 6/36, 4 3 ज़ा 12, तो 12/36, 5 4 ज़ा 20, 20/36, 6 5 ज़ा 30, 30/36, 7 6 ज़ा 42/36, 8 5 ज़ा 40/36, 9 4 ज़ा 36/36, 10 3 ज़ा 30/36, 11 2 ज़ा 22/36, 12 1 ज़ा 12/36। ओके, तो ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे सिग्मा मतलब इस पूरे का टोटल, तो यहाँ डेनोमिनेटर सेम ही है ना, देखो डेनोमिनेटर सब में 36 36 36 ही है, तो ये हो जाएगा
सबका टोटल करेंगे, इन सबका यदि हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 252 अपॉन 36। इसे यहाँ पर कट कर देंगे तो आंसर मिलेगा 7। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था जो हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर px, और फिर दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कर दिया टोटल। और यहाँ पर px का भी हमें टोटल करना था। तो देखो इसमें भी डेनोमिनेटर हमारे सेम है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आएगा हमारा 36/36। तो दोनों हो जाएंगे कट, आंसर आएगा 1। ओके, यही आंसर आना चाहिए ना, 1, तो 1 हमारा आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा, दिया है अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। ओके, 4 रेड एंड 2 blue balls. Okay, 3 balls are simultaneously drawn at random. Is X denoted the red number of red balls in the selected ball? Find the probability of distribution of X. Find the expected number of red ball in the selected balls. यहाँ पर भी एक probability distribution बनाना है, यानी कि x और px हमें फाइंड करना है। फिर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब इसमें भी हमारे पास x और px वो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मीन फाइंड होगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ x पे हमें सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। देखो यहाँ पर है, इफ़ x इज़ डेनोटेड द नंबर ऑफ रेड बॉल सिलेक्टेड बॉल्स, तो x पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल कैसे, तो उसकी सिचुएशन है कि टोटल 6 बॉल्स हैं। ओके, 4 + 2 टोटल हमारे पास 6 बॉल्स हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ कि टोटल बॉल्स अगर कहें तो उसमें 6 हैं, तो 6 के अंदर 4 रेड है और 2 ब्लू हैं, 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल, इसी कंडीशन है। तो अब यहाँ x के ऊपर हमें सिलेक्ट करना है रेड बॉल। इन 6 में से 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो उन 3 बॉल में रेड का सिलेक्शन कैसे होगा, अब 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं तो उसमें कम से कम एक तो रेड होगा ही, क्योंकि ब्लू तो कितने हैं, 2 ही हैं हमारे पास, है ना। तो 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो ब्लू तो 2 है, तो उसमें से एक तो रेड आएगा ही आएगा, बिकॉज 3 सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो तीनों ब्लू तो ले नहीं सकते, कोई भी 3 बॉल हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 3 में से तीनों ब्लू ले सकें, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर दोनों ब्लू ले रहे हैं तो एक तो रेड होगा, मतलब x पे रेड बॉल कम से कम एक तो रेड होगा, ठीक है। x पे एक तो रेड होगा ही होगा। या तो हो सकता है जो 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं उसमें से दोनों रेड हों, तो 2 रेड हों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, 1 ब्लू या 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं, उसमें तीनों ही रेड हो, ब्लू एक भी नहीं, तीनों ही रेड, ये पॉसिबिलिटी है। तो x पे ये नंबर हमें लिखने हैं, है ना। तीनों रेड भी हो सकती है ना, बिकॉज 4 रेड है भाई हमारे पास, तो तीनों रेड भी हो सकती हैं। ओके, तो हमें लिखने हैं कि एक रेड बॉल हो सकती है 3 में से, या 2 हो या 3, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी होगी, पूरा सम करके ढूंढना होगा। ये सम उसकी तरह होगा जो चैप्टर 1 में हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम करते थे। तो यहाँ 6 में से 3 बॉल हमें सिलेक्ट करने हैं,
तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल सिलेक्शन लिख दें, टोटल सिलेक्शन पता है उसमें आता था चैप्टर 1 में टोटल सिलेक्शन, जिसे हम क्या कहते थे, एन कहते थे, है ना। 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, ओके। तो एन कैसे आएगा, 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब 6C3, है ना, क्योंकि 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। 6C3, 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमें, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा 20। ओके जी, आंसर आएगा 20। टोटल सिलेक्शन कितना, 20, तो ये हो गया हमारा एन, ओके। और फिर उसके बाद अलग अलग इवेंट्स बनाते थे, जैसे इवेंट ABC। तो यहाँ देखो मैंने रेड बॉल की एक कंडीशन बताई, या तो रेड 1 हो सकता है, या 2, या 3। ये कैसे, पहले ही क्लियर करवा दिया, तो अब उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। पूरा सम करके इससे आगे जो डाइस वाला क्वेश्चन किया वो 36 थे आउटकम, तो हमने ओरली कर लिया। इसमें तो बताना पड़ेगा कि इवेंट ए में ऐसा हम लोग बताएंगे कि 3 बॉल जो सिलेक्ट करने हैं उसमें से 1 रेड एंड 2 ब्लू, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ 1 रेड बॉल, देखो सिलेक्शन ऑफ 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल, तो इनका सिलेक्शन कैसे करना है वो हम लोग एम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एम कहते हैं। इनका सिलेक्शन करना है तो हम लोग एम कहते हैं ना। पॉसिबल आउटकम फर्स्ट चैप्टर में क्या जैसे ढूंढते थे, 1 रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं, 4 में से 1 सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4C1, क्योंकि टोटल रेड कितने हैं 4, और उसमें से हमें 1 सिलेक्ट करना है ना। एंड मतलब मल्टीप्लाई याद है ना फर्स्ट चैप्टर का, एंड मतलब मल्टीप्लाई 2 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू 2 हैं, ओके। तो 2 में से ही 2 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे 2C2, ओके। तो इनका आंसर 4C1 का आंसर 4, 2C2 का आंसर 1, है ना। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, एम बराबर आ गया हमारा 4, ओके। पॉसिबल आउटकम मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी PA हो जाएगा M/N, तो ये हो जाएगा 4/20 जब 1 रेड बॉल होगी, ओके। 4 में से 1 रेड बॉल होगी तो हमारा आंसर आएगा 4/20, क्योंकि n हमारा कितना आया है 20, ओके। तो ये क्या लिखा हमने, M/N के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 4/20, ओके। कट नहीं करेंगे, आखिरी में वैसे ही LCM करना है। तो ये 4/20 मतलब अगर ये जो 4/20 है इसका मतलब 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, ठीक है, हम ले रहे हैं, तो साथ में 2 तो होंगे ही, कौन से, ब्लू, 2 ब्लू बॉल तो 2 होंगे ही। 1 रेड बॉल अगर आ रहा है जिसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है 4/20, ओके। ये पहले का आंसर मिला 4/20। अब दूसरी कंडीशन भी बतानी है, उसके तो दूसरी कंडीशन इवेंट बी करके बताओ। हम लोग इवेंट बी में ऐसा बताएंगे कि अब 2 रेड बॉल लेने हैं, 2 रेड बॉल एंड 1 ब्लू, ऐसे हो जाएगा। तो 2 रेड बॉल, उसके पॉसिबल आउटकम आएंगे, 4 रेड हैं उसमें से 2, तो 4C2 कितना हो जाएगा 4C2, एंड मतलब मल्टीप्लाई 1 ब्लू बॉल, तो 2 में से 1 सिलेक्ट करना है। देखो ब्लू 2 है ना, उसमें से हमें 1 सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2C1, है ना। तो ये कंडीशन आएगी, तो जिसमें 4C2 है इसका आंसर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई
2C1 का मतलब आंसर 2 हो जाएगा। ओके, तो 6 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू 2 कितना आएगा 12। इसके पॉसिबल आउटकम और m बराबर ये हो गया 12, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जिसे कहें तो आएगा m/n, है ना। m/n के हिसाब से ये हो जाएगा 12/20, है ना, 12/20। ओके, कब? जब हमने 2 रेड बॉल ली और एक ब्लू ली। ओके, अगर ये 2 रेड बॉल आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 12/20, ये इसका आंसर। भाई ये साथ में लिखते हैं। फिर इवेंट सी हम लोग कहेंगे जिसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। तो इवेंट ए में क्या था 4C1, यानी कि जब 4 में से हमने एक रेड बॉल ली, ठीक है, इंटू 2C2, तो हमारा आंसर कितना आया 4C1 का आंसर 4 और 2C2 का आंसर 1, तो इसका आंसर आया 4। ओके, फिर हमने इवेंट बी लिया, तो इवेंट बी में 4 में से 2 रेड बॉल, जिसका आंसर 6। चलो यहाँ लिख देते हैं 4C2 इंटू 2C1, तो 4C2 का आंसर 6 और 2C1 का आंसर 2, तो ये हो गया 6 दूनी 12। अब इवेंट सी में हम लोग लिखेंगे कि जिसमें तीनों रेड बॉल लेंगे, 3 रेड बॉल, ब्लू एक भी नहीं। अगर 3 रेड बॉल मतलब पॉसिबल आउटकम आएंगे 4 में से 3, तो ये हो जाएगा 4C3 और 4C3 का आंसर 4 ही रहेगा। ओके, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहें तो हो जाएगा m/n, तो m/n का मतलब m हो गया 4 और n कितना है हमारे पास 20, है ना, ये हमने n फाइंड किया था ना 20, तो ये हो जाएगा 4/20, तो ये x हो गया और ये px हो गया। ओके, तो ये थर्ड का आंसर भी आ गया। तो ये हो गए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ पर x नंबर ऑफ रेड बॉल हमने लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो इस टेबल से पहले एक सेंटेंस लिख सकते हो कि इस टेबल से पहले यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं। ये जो रफ वर्क है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ओके, ये रफ वर्क है, इसको डिलीट करेंगे तो पेज पे जगह बनेगी। ओके जी, चलो पेंसिल ले लेते हैं। फॉर हम लिख सकते हैं, फॉर यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब ढूंढने के बाद ये सब सेंटेंस लिख सकते हो कि फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x denotes number of red balls, नंबर ऑफ रेड, देखो यहाँ पे लिखा ना x denotes नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ओके, रेड बॉल्स, तो x पे क्या आ सकता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ओके, तो या तो x के पास लिखो, या तो ये आप x के पास लिख सकते हो, या जैसे पहले वाले सम में लिखा था कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, है ना, वो डाइस वाले क्वेश्चन में आप x के पास भी लिख सकते हो, या फिर एक सेंटेंस लिख दो कि x को नंबर ऑफ रेड बॉल लिया है। ओके, x को हमने क्या लिया है नंबर ऑफ रेड बॉल। तो एक रेड बॉल या 2 रेड बॉल या 3 रेड बॉल, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके ऊपर से हमें मीन ढूंढना है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो अब इजीली मिल जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू।
वैल्यू मीन की फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। ये होता है ना, क्या होता है, एक्स इंटू पी एक्स, है ना, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। तो ये एक्स और पी एक्स, ये एक्स और ये पी एक्स, इसके साथ फिर से हम लोग एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। एक्स और पी एक्स के लिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स इंटू पी एक्स। ओके, तो इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसका टोटल भी, मतलब कि सिग्मा भी करना है। क्या आएगा टोटल, 4 और 4 8, 8 और 12 20/20, यानी कि ये आ गया 1 ही आना चाहिए ना, है ना, तो ये 1 आ गया, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आया 1। ओके, तो अब x इंटू पी एक्स, तो 4 1 ज़ा 4/20, 12 2 ज़ा 24/20 एंड 3 4 ज़ा 12/20। ओके, अब इनका यहाँ पर सिग्मा कर देंगे। अब इनका सबका यहाँ पे सिग्मा कर दो, यानी कि 24 और 4 28, और ये हो गया 40/20। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आया 2। ओके, तो लाल रंग की बॉल की अपेक्षित संख्या हमें मिली 2। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, कैसे फाइंड किया पता, हाँ दिया है, अ कॉइन टोस्ड टिल आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन्ड इफ अ रैंडम वेरिएबल x denote the necessary number of trials of tossing a coin, then obtain probability distribution of random variable x and calculate mean and variable। देखो, इसमें भी पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसके बाद मीन और वेरिएंस दोनों फाइंड करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो उसके लिए एक्स और साथ में पी एक्स हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक्स और पी एक्स हमें चाहिए। ओके, जहाँ पर एक्स पे हमें क्या दिया है, तो एक्स पे एक कॉइन टॉस किया हुआ है, कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, उसके आउटकम्स यहाँ पर लिखने हैं। एक्स पे लिखना है 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसके आउटकम या उसके ट्रायल्स, इसमें ट्रायल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायल लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रायल लिखेंगे। अब कॉइन को टॉस किया जा रहा है, लेकिन उसमें ऐसा बताया है, कंडीशन ये है, एक कॉइन टॉस टिल आइदर हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन्ड। ऐसे हमें कॉइन उछालना है कि पहला हेड आ जाए या तो फिर 5 टेल आ जाए, तब तक कॉइन टॉस करते जाना है। अब देखो, एक हेड आ जाए मतलब कॉइन को एक बार टॉस करो तो भी हेड आ जाएगा, एक बार टॉस करो तो भी हेड आ जाएगा, या तो फिर 5 टेल आए, तो 5 टेल आए मतलब कॉइन को 5 बार टॉस करना होगा, 5 बार टॉस करना होगा। और पता है, कॉइन को जितनी बार टॉस करो सबकी टोटल आउटकम्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है कि अगर कॉइन को एक बार हम टॉस करते हैं तो 2 आउटकम मिलते हैं, हेड और टेल। एक बार टॉस करो तो 2 ही आउटकम मिलेंगे, हेड और टेल। 2 बार टॉस करो तो 4 आउटकम होते हैं, हेड हेड, टेल टेल, एच टी, हेड या टेल या हेड। ओके, 4 आउटकम हो जाते हैं।
कॉइन को 3 बार टॉस करो तो 8 आउटकम मिलते हैं। देखो क्या क्या मिलते हैं, 3 बार टेल, 3 बार हेड, 1 बारी टेल, 2 बारी हेड, 1 बारी हेड, 2 बारी टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल या टेल टेल हेड, इस तरह से ये 8 आउटकम मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान है ना, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी किए हैं। कॉइन को 4 बार टॉस करो तो 16 आउटकम्स हो जाते हैं, है ना। 1 बारी टॉस करो तो 2, 2 बारी करो तो 4, 3 बारी करो तो 8, और यदि 4 बारी करोगे तो 16। एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं। 4 बारी टॉस करो तो हो जाएगा 32। कॉइन को 5 बार टॉस करो तो 32 आउटकम हो जाते हैं। वो मैंने लिखे नहीं हैं, 4 और 5 टाइम्स के 5 बार टॉस करो तो 32 आउटकम हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन है कि कॉइन में 1 बारी हेड आना चाहिए, तो अगर हम 1 बारी टॉस करते हैं तो उसमें भी हेड आ जाता है, या तो 5 टेल आए तब तक। अगर 1 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 5 टेल आ सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है कि 1 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 5 टेल आएंगे, नहीं। उसमें क्या आएगा? 1 हेड आएगा। तो 1 हेड आएगा, उसकी कंडीशन कितनी? 1 हेड मतलब पहला हेड होना चाहिए, दूसरे में भी नहीं, पहले पे हेड हो, तो वो पहले पे हेड की ये एक कंडीशन आएगी। मतलब ट्रायल्स में हेड में जो है वो लिख सकते हैं। तो हेड खाली हेड, तो कितनी बारी? अगर 1 बार कॉइन टॉस करते हैं, तो अगर 2 बार कॉइन टॉस करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेड। ओके, तो उसमें या तो पहला हेड या तो 5 ट्रायल। तो पहला हेड, पहले हेड की पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो पहला हेड तो उसमें आएगा, दूसरे में नहीं, पहले में ही होना चाहिए, या तो 5 टेल होने चाहिए। इसमें 5 टेल आएंगे, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें खाली हेड की पॉसिबिलिटी आएगी कि खाली हेड और ट्रायल टेल आएगा। 5 टेल इसमें पॉसिबल नहीं है। जब 2 कॉइन उछाले जाएं एक्स पे 2, मतलब 2 बार कॉइन उछाला जाए तो उसमें खाली, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 1 बारी। इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर पेंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, उसके बाद खाली हेड और टेल आएगा, 5 टेल उसमें पॉसिबल नहीं है। जब 2 कॉइन उछाले जाएं एक्स पे 2, ओके, एक्स पे 2, मतलब 2 बार कॉइन उछाला जाए तो उसमें खाली यही प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हेड आएगा, पहला 5 टेल नहीं आएंगे। 3 बारी अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें पहला हेड या फिर 5 बार टेल, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला हेड यहाँ पे 3, पहला हेड पॉसिबल है। 3 बार अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसके पहला हेड एक ही बार में आएगा, 5 टेल इसमें आएंगे नहीं। मतलब 3 बार भी कॉइन टॉस किया जाए, जैसे ये हमने 3 बारी किया, ठीक है, तो पहला हेड यहाँ पे कितनी बारी आ रहा है? 1 बारी, है ना। पहला हेड 1 बारी, यहाँ पर भी 1 बारी और यहाँ पर भी 1 बारी, लेकिन 5 टेल देखो कहीं पर भी नहीं आ सकते, है ना। उसमें पहला हेड आएगा, 5 बार ट्रायल नहीं आएगा। वैसे ही अगर 4 बार कॉइन को टॉस करें उसमें भी पहला हेड आ सकता है, पहला 4 बार, ओके, 4 बार। और 3 ट्रायल, लेकिन चारों या पांचों टेल हो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 बारी टॉस किया गया है तो 5 टेल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ मेन पॉइंट है कि अगर 5 बार टॉस किया जाए, 5 बार टॉस किया जाए तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। पहला हेड भी आएगा और 5 टेल भी
आएंगे, क्योंकि अब तो 5 बार कॉइन टॉस करना है तो 5 टेल आ सकते हैं। अगर 5 बार कॉइन टॉस किया तो पहला हेड भी आएगा और पहला हेड और 4 टेल, और 5 बार टॉस करो तो 5 टेल भी आ सकते हैं। मतलब एक्स पे 1 2 3 4 5 5 2 बारी, ठीक है, टाइम्स टेल आएगा। इसमें पहला हेड भी आया और 5 बार टेल भी आया। इन सब में 5 टेल आना पॉसिबल नहीं था, तो सबको खाली पहला एच आया। और अब पी एक्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी कि अगर एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, एक ही है ना, एक ही है ना, पहली बार कॉइन टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही आनी थी। और उसके अपॉन में टोटल कितने, 2, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो इसलिए 1/2। एक बार अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो टोटल 2 आउटकम्स। अगर 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसका पहला हेड आए, ऐसी कितनी कंडीशन है, ऐसी कितनी है, कितनी कंडीशन है, 1, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, 4, यानी कि 1/4। ओके, टोटल 4 आउटकम, उसमें ये कंडीशन एक बार आई। 3 में से भी जब 3 बार कॉइन टॉस किया तो टोटल आउटकम 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम 8। लेकिन उसमें से ये कंडीशन कितनी बार आई कि एक ही बार हेड, तो ये हो गया 1/8। 4 बार कॉइन टॉस किया तो उसमें टोटल 16 आउटकम, लेकिन कंडीशन भी एक ही बार आएगी, वो एक ही बार आएगी 5 बार कॉइन, तो ये हो जाएगा आपका 1/16। ओके, जब 4 बार कॉइन टॉस किया तो उसमें टोटल, जब 5 बार कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम आते हैं 32। लेकिन ये कंडीशन एक हेड और 4 टेल एक ही बारी आएगी, तो ये हो जाएगा 1/32। ओके, और दूसरा 5 कॉइन टॉस करो तो उसमें आउटकम 32 और 5 टेल हो, ये कंडीशन एक बार, तो वो भी 1/32। ओके, कई जगह इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, 1 + 1 ऐसे कर देते हैं, 1 + 1 2/32 लिख देते हैं कि 5 बार कॉइन में 5 बारी कॉइन उछालने पर एक बारी हेड और 5 बारी टेल आया, तो उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। ये भी ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखो तो भी ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक्स आ गया और ये पी एक्स आ गया। ओके, कि कॉइन में पहला हेड और 5 टेल आने चाहिए, तब तक कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब इनके बेस पर हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो अब मीन के लिए यहाँ चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, x × px। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई। तो पहले यहाँ पर हम करेंगे इस सबको डिलीट, है ना, पेज छोटा होता है ना, तो अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए एक एकम एक x × px, तो ये 1 1 ज़ा 1/2, उसके बाद 1 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2/4, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 8 4 4 1 ज़ा 4/16, 5 1 ज़ा 5/32 एंड 5 1 ज़ा 5/32।
ओके जी। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद तो अब इनका प्लस यानी कि सिग्मा करते हैं ना, लेकिन अब सबसे डेनोमिनेटर अलग अलग हैं तो डायरेक्ट प्लस नहीं होगा। पहले हमें डेनोमिनेटर इक्वल बनाना होगा, तो इक्वल बनाने के लिए एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम अलग से भी कर सकते हैं या टेबल में भी कर सकते हैं। तो कल भी बताया था हमने सबका एलसीएम 32, ये देखो 32 है ना, तो सबका एलसीएम यहाँ पे 32 ही रहेगा। तो पहले अगर 2 को 32 बनाना है, इस 2 को 32 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो उसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 16/16। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ओके। अब यहाँ पे 4 को 32 बनाना है। 4 को 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अब 8 को 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4, तो 4 तिये 12, 8 चौक। अब 16 को 32 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। ओके। अब यहाँ पर तो 32 ही है तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो अब इनका करेंगे हम सिग्मा। अब सब में 32 हो गया, हमने एलसीएम कर दिया, तो अब इनका सिग्मा कर सकते हैं। सबका टोटल आएगा 62/32, यानी कि 16 + 16 + 12 + 8 + 5 + 5, सबका टोटल आएगा 62/32। इसे हम कट कर देंगे यहाँ पर। मतलब हमें जो मीन चाहिए था, मीन की फॉर्मूला होती है सिग्मा एक्स, मतलब क्या होती है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। तो वो हो गया 62/32। ये मीन हो गया, कट कर दो तो आंसर आएगा 31/16। ओके। मीन के बाद वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए यहाँ पे हमें करना होता है x² इंटू पी एक्स। ओके। मतलब x को पी एक्स से मल्टीप्लाई, x को, ये x है, इसको पी एक्स से करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लाइन डालेंगे, पहले लाइन गलत हो गई, पेंसिल, यहाँ पर लाइन डाल देते हैं। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है x² मल्टीप्लाई पी एक्स। ओके। यानी कि x को x पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 × 16/32, यानी कि ये आ जाएगा 16 एकम 16 और 32, है ना। 1 × 16/32, फिर करेंगे 2 × 16/32, यानी कि 16 दूनी 32/32, फिर करेंगे 12 को 3 × 12/32, तो क्या आंसर आएगा हमारा 36/32। ओके। फिर 4 को 8/32 से गुणा, तो ये आ जाएगा 32/32, है ना। फिर 5 को 5/32 से, तो 25/32, और यहाँ भी 5 को 5/32 से, तो 25/32। ओके जी। और इसमें भी सिग्मा चाहिए, ये सब 32 अब हमारे सेम है डेनोमिनेटर, है ना। तो इनका सबका प्लस हो जाएगा 166। इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं, पेज छोटा होता है ना तो जगह कम पड़ती है बार बार। ओके। इन सबका टोटल हो जाएगा
कैंसिल 166/32। और ये जो मिला वो मिला वेरिएंस की फॉर्मूला में लिखते हैं। वेरिएंस हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे कर देते हैं अलग से, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स और इसका स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस का। यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स और फिर उसका स्क्वायर। ये है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स ये आया हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। इसको यहाँ काट देते हैं तो ये हो जाएगा 83/16। ओके, 83/16 हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे लिख दो 83/16 माइनस 31/16 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 83/16 माइनस 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ओके, अब यहाँ पे यदि हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 16 को यहाँ पर हम इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 256 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1328 माइनस 16 से करेंगे 961 को, नहीं 16 को 961 से नहीं करेंगे, 256 को 83 से करेंगे 8। ओके, और फिर 961 को यहाँ पे 961 ही रहने देंगे, सोलह को करेंगे 16 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 256। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 83 और 256 का, और 961 क्योंकि 16 से ही गुणा करेंगे 256 को, तो हमारा आंसर आएगा 1328 माइनस 961/256 माइनस कर देंगे 367/256। तो ये हमारा जो मीन आया 31/16 और वेरिएंस आया 367/256। ओके, देखो यहाँ पे एक बारी समझते हैं। इस 16 को पहले 256 बनाना है तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256। ओके, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, तो ऊपर भी 16 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 83/16। ये आ जाएगा आपका 1328। देखो 16 को, इस 16 को 256 बनाना है तो 16 को 256 बनाने के लिए यहाँ पर भी 16 से गुना और यहाँ पर भी 16 से गुना, तो 83 को 16 से गुणा करेंगे तो 1328 और 16 को 16 से करेंगे तो 256। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा सेम डेनोमिनेटर। तो जब सेम डेनोमिनेटर तो नीचे सेम, ऊपर 1328 माइनस 961। ओके, इस तरह से करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है अ शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉपकीपर हैज़ 6 टिकट इन अ बॉक्स। यहाँ पर 6 टिकट हैं और वो एक बॉक्स में है।
अमंग दैम आर वर्थ ऑफ प्राइस ₹10 एंड रिमेनिंग टिकट आर वर्थ ऑफ ₹5। तो 6 टिकट है जिसमें 2 टिकट पे ₹10 का प्राइस है और 4 टिकट पे ₹5 का प्राइस है। इफ़ अ टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, की बॉक्स में अगर एक टिकट हम उठा रहे हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन फाइंड कर, खाली मीन और मीन फाइंड करने के लिए वही हमारे पास होना चाहिए एक्स और पी एक्स। ओके, एक्स एंड पी एक्स। और यहाँ पे एक्स पे कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि हमारे पास 6 टिकट हैं, उनमें या तो ₹10 का प्राइस हो गया, ₹5 का प्राइस होगा। तो जो एक्स है तो एक्स पे हम लोग प्राइस लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? एक्स पर प्राइस लिख देंगे, यानी कि 5 एंड 10। ओके, वैल्यू ऑफ प्राइस एक्स पे हम लोग डेनोट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्राइस, प्राइस कितने का है? ₹5 का और ₹10 का। एक्स की वैल्यू यही रहेगी। तो ये दो ही यहाँ पर एक्स हैं, सिंपल है। और ₹5 का प्राइस हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ₹5 के प्राइस वाली कितनी टिकट है? ₹5 वाली 4 टिकट हैं। ओके, 6 में से 2 टिकट ₹10 का प्राइस है और जो 2 टिकट हैं वो ₹10 वाली हैं। ये हमारी टिकट है। ₹5 वाली 4 हैं और ₹10 वाली 2 हैं। ओके, ये रुपीज़ यहाँ पर, इसको हम आर कर देते हैं तो रहेगा पता कि रुपीज़। ₹5 वाली 4 है और ₹10 वाली 2 है। टोटल 6 टिकट है हमारे पास। ठीक है, तो बाकी 4 टिकट के ऊपर ₹5 का प्राइस है, तो ₹5 वाली कितनी टिकट हैं? 4। टोटल कितनी? 6। मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं 4/6। 6 में से 4 टिकट ₹5 के प्राइस की हैं और ₹10 का प्राइस है। तो ₹10 के प्राइस वाली कितनी टिकट हैं? 2 टिकट हैं। तो 2 टिकट हैं तो उसमें लिख सकते हैं, यानी कि ये कट हो जाएगा, 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 2/3। ओके, तो इसके लिए आ जाएगा 2/6, यानी कि इसको भी हम कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। ओके जी, अच्छा, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और कोई नंबर नहीं है यहाँ, सिर्फ प्राइस दिया है तो ये एक्स और ये पी एक्स मिल गया। और अब मीन फाइंड करें तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं। सबसे पहले इसका कर लेते हैं सिग्मा। तो सिग्मा देखो डेनोमिनेटर में 3 है ना, तो 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1, ये आ गया हमारा सिग्मा। ओके, अब मीन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, डायरेक्ट मीन मिल जाएगा। हमें मीन फाइंड करने के लिए x इंटू पी एक्स करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू पी एक्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5 2 जा 5, 5 2 जा 10/3, 10 1 जा 10/3। ओके, अब इनका सिग्मा यानी कि टोटल, तो देखो डेनोमिनेटर सेम है तो 10 और 10 20/3। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल। x इंटू पी एक्स करते हैं तो ये भी कर दिया। अब इनका टोटल यानी कि सिग्मा x इंटू पी एक्स दोनों में सेम डेनोमिनेटर है तो 20 इनाम का जो अपेक्षित मूल्य है यानी कि मीन, वो हमें मिल गया 20/3। ओके, ये x मिला, ये पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीन मिलता है। फिर मीन निकालने के बाद इनका कर दिया टोटल, तो 10 और 10 20, तो ये आंसर आ गया हमारा 20/3, यानी कि मीन हमारा आ गया 20/3। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।